सुनहरी धूप घने जंगल के चंदोवे को छेदती है, जो जीवंत वन भूमि पर अलौकिक पैटर्न बनाती है। चहकते पक्षियों और पत्तियों की हल्की सरसराहट से हवा गूंज रही है। एक शांतिपूर्ण जंगल का संगीत। एलेक्स और बेन एक घुमावदार रास्ते पर टहलते हैं। उनकी हंसी पेड़ों के बीच गूंजती है, जो उनके लापरवाह बंधन का एक प्रमाण है। उनके स्वर गीत में उठते हैं। जंगल के प्राकृतिक कोरस के लिए एक जीवंत प्रतिरूप उनकी खुशी बिखरती हुई। छिपी हुई छायाओं से अनजान वे अपनी गहरी दोस्ती में खुशी मनाते हैं। उनकी हंसी शांत जंगल में एक मशाल है। घने जंगल की झाड़ियों में अचानक हुई एक अशुभ सरसराहट से एलेक्स और बेन जम जाते हैं। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। एक विशाल भूरा भालू छाया से निकलता है, हवा को सूंघता है। उसकी शक्तिशाली उपस्थिति जंगल के रास्ते को भर देती है। एलेक्स अपनी सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। छाल को कसकर पकड़ लेता है, पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं करता। चढ़ने में असमर्थ बेन जमीन पर पूरी तरह से स्थिर लेटा हुआ है, अपनी सांस रोके हुए, आतंक और दृढ़ संकल्प की एक मूर्ति। भालू बेन के पास आता है। उसकी विशाल नाक उसके बालों को छूती है। उसकी गर्दन, चेहरे और कानों को डरावनी निकटता से सूंघती है। बेन कठोर लेकिन शांत रहता है। उसका शरीर उसकी हताश स्थिरता का प्रमाण है, क्योंकि भालू जांच करता है। एक गड़गड़ाहट भरी खर्राटे की आवाज गूंजती है, क्योंकि विशाल भालू घने जंगल में वापस चला जाता है, पन्ने जैसी पत्तियों में समा जाता है। कांपते और हांफते हुए एलेक्स सावधानी से पेड़ से नीचे उतरता है। उसकी आंखें डर और राहत के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं। वह बेन के पास आता है। उसकी आवाज एक घबराई हुई फुसफुसाहट है। वाह, भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया? बेन एक तीखी मुस्कान के साथ जवाब देता है। उसने मुझसे कहा, कभी ऐसे दोस्त के साथ यात्रा न करें जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने पर भाग जाए।